जगमीत सिंह की खालिस्तानी समर्थक पार्टी की बैसाखियों पर खड़ी कनाडा की ट्रूडो सरकार एक के बाद एक गलतियां करे जा रही है, लेकिन वो ये भूल रही है कि उसका सामना आज के भारत और मोदी की सरकार से है। अब वो 1980 का भारत नहीं रहा जब खालिस्तानी आतंकियों ने कनिष्क नामक विमान को बम से उड़ा दिया था। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं ट्रूडो के कनाडियाई संसद में दिए गए बयान के बाद उठे बवाल की। आतंकवादी खालिस्तानी निज्जर की हत्या को ट्रूडो ने जिस तरह से संसद में पेश किया और कहा कि इसमें भारतीय जांच एजेंसियों का हाथ होने का आरोप है, वो बेहद चौंका देने वाला है। साथ ही उनकी अपरिपक्व मानसिकता को भी बताता है, क्योंकि उसके बाद जो भारत ने कूटनीतिक दांव पे चले उससे अब कनाडा सरकार सख्ते में है। कनाडा ने इस आरोप के चलते, जो कि निज्जर की हत्या के बाद हुआ है, निज्जर एक खालिस्तानी या राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, वह एक गुंडा गैंगस्टर था जो कि कनाडा के ही फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया था और वहीं बस गया था। वहां बसने के बाद भी उसके अपराधों का सिलसिला लगातार जारी रहा। ऐसे अपराधी को ट्रूडो ने महिमा मंडित करने की कोशिश करते हुए संसद में इस तरह का घटिया आरोप भारत पर जड़ दिया। हालांकि यह सच है कि भारत अब इस तरह के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने में सक्षम है और मार भी रहा है, लेकिन कोई भी देश इस बात को कबूल नहीं करता। इसलिए भारत सरकार को यह मना करना ही था। लेकिन ट्रूडो को यह शायद अनजाने में ध्यान नहीं रहा होगा कि इसकी कितनी गंभीर प्रतिक्रिया भारत की तरफ से हो सकती है। G20 देशों के सम्मेलन में भी भारत ने यानी कि मोदी ने ट्रूडो को चेताया था कि खालिस्तानियों पर अपनी नरमी बरतना बंद कर दे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लगता है भारतीय जांच एजेंसियों का काम जारी है और निज्जर के बाद एक और टेररिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी तारतम्य में जब बात बहुत आगे बढ़ी तो भारत सरकार ने कनाडियाई नागरिकों को भारत आने से वीजा देने का मना कर दिया। कनाडा के ये कौन से नागरिक हैं जिन्हें भारत सरकार वीजा देने से मना कर रही है? ये वे लाखों सिख और हिंदू हैं जिनकी एक टांग भारत में रहती है और एक टांग कनाडा में। इनमें लाखों ऐसे हैं जो हर दिवाली दशहरे पर छुट्टियां मनाने गांव जाते हैं और इनके शादी ब्याह भी इसी अवसर पर ये किया करते हैं। जाहिर है ये सब ट्रूडो सरकार पर दबाव बनाएंगे और जिन वोट बैंक के भरोसे ट्रूडो सरकार भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रही है, वो ही ट्रूडो से बेहद खफा होने वाले हैं, बल्कि खफा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ट्रूडो की एक गलती यह है कि वे पूरे सिख समुदाय को खालिस्तानी समर्थक समझ बैठे हैं, जबकि कनाडा में बसने वाले भी सिखों का एक बहुत छोटा सा प्रतिशत खालिस्तान का समर्थन करता है। अगर ऐसा होता कि एक बड़ी आबादी सिखों की खालिस्तान को समर्थन कर रही होती तो भारत से खालिस्तानी आंदोलन कभी समाप्त न होता, क्योंकि भारत में सिखों की जो तादाद है और उनकी जो हैसियत है, उसमें अगर 10, 15, 20% भी सिख खालिस्तान का समर्थन करने लगते तो यह आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन ट्रूडो भी पश्चिमी देशों की उसी मानसिकता का शिकार हैं जो भारत को एक विशेष चश्मे से देखती है, जो भारत को अभी भी सांप साधु और भिखारियों का देश समझती है। उसकी नज़र में हम आज भी जंगली और असभ्य मनुष्य हैं जिन्हें गोरे लोग ही सभ्यता सिखा सकते हैं, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बड़े बड़े नारे लगाकर वे खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण देने की कोशिश करते हैं। खालिस्तानी आतंकियों को शरणगाह बनाने के जिस रास्ते पर कनाडा की ट्रूडो सरकार चल रही है वह पाकिस्तान से अलग नहीं है, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि उसका भी अंजाम वही हो सकता है जो पाकिस्तान का हुआ। आज पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकियों की शरण स्थली के रूप में बदनाम है। क्या ट्रूडो सरकार भी स्वयं को यही कहलाना चाहती है? कनाडा में ही क्यूबेक में एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है जिसे कनाडा सरकार, कोई भी सरकार हो, कभी पसंद नहीं करती और उसे सख्ती से दबाती है। अगर मोदी सरकार कल को उस क्यूबेक आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय ले ले तो फिर ट्रूडो की क्या दशा होगी?
दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलते हुए ट्रूडो सरकार जिस रास्ते पे जा रही है वो ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगले ही इलेक्शन में उनके हार जाने के चांसेस 100% तय हो चुके हैं। से सियासत में आज इतना ही। अगले किसी अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।